अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शबीज़ कैफ़े। तो आज की रेसिपी बहुत ही होने वाली है यमी और मज़ेदार। बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए तो एक बेहतरीन आइडिया है। तो मदर्स की होने वाली है मुश्किल हल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ब्रेड कटलेट और साथ ही ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये स्लाइसेस के जो किनारे हैं ये हम लोगों ने काट लेने हैं और इन किनारों को वेस्ट नहीं करना। आज मैं आपको साथ ही सिखाऊंगी कि ब्रेड क्रम्स किस तरह से हम लोगों ने बनाने हैं इन किनारों के साथ। इस तरह से ये सारे किनारे हम लोग रिमूव कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है जी। तो ये 8 स्लाइसेस हैं ब्रेड के, जिनके मैंने किनारे जो है वो कर लिए हैं रिमूव। तो ये जो हम लोगों ने किनारे रिमूव किए हैं वो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास मौजूद हैं। और साथ में मैं कुछ स्लाइस ले रही हूँ। ये देखें, इस तरह के स्लाइस अक्सर जो है वो नहीं पसंद किए जाते खाने में, तो ये स्लाइस मैं ले रही हूँ और इनके भी हम लोग बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये इसको मैं कर लूँगी छोटी छोटी सी कटिंग, ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए ब्लेंड करने में। इस तरह से पीसीस काट लेने हैं। ये देखें छोटे छोटे से। इसमें कुछ ब्राउन ब्रेड हैं और कुछ वाइट ब्रेड हैं, तो वो मेरे पास दोनों बचे हुए थे पीसीस, तो मैंने वो दोनों ले लिए हैं। और अब देखते हैं आगे क्या करना है हम लोग। तो यहाँ पे एक पैन जो है वो मैंने गरम कर लिया और ये जो ब्रेड के पीसीस मैंने काटे हैं इनको इसमें मैं डालूँगी गरम पैन में और टोस्ट कर लेंगे। एक तरफ से सिक जाएंगे तो हम लोग इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज करते जाएंगे। इन्हें अलग अलग कोशिश करें कि पैन में सेपरेट सेपरेट जो है ये फैलाएं आप, ताकि सबको सेक लग सके और दोनों साइडों से अच्छी तरह सेक लग सके। ये ख्याल रखना है कि जलने नहीं चाहिए और मकसद है कि ये अच्छे से टोस्ट हो जाएं, इसे अच्छे से सेक लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये देखें ये कलर आ चुका है और अच्छे से सिक चुके हैं ये, और दूसरी तरफ से सिक रहे हैं। जो उनकी साइड नहीं सिकी उसको अच्छे से आपने इसी तरह से सेक लेना है। तो ये अच्छे से सिक चुके हैं और नमी इनमें अब बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं अब इन्हें निकाल रही हूँ। और अब इसी तरह गरम पैन में मैं स्लाइस के जो किनारे अलग किए थे उन्हें सेक रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं किनारों को भी मैंने इसी तरह से फैला लिया है और साथ में ध्यान रखते जाना है कि ये जले नहीं दूसरी साइड से। थोड़े थोड़े से टोस्ट होते जाएंगे तो मैं इनकी साइडें जो हैं वो चेंज करती जाऊंगी। हिलाते जाना है आपने, ताकि ये जो है सारी तरफ से टोस्ट हो, जले नहीं। तो ये बहुत अच्छे से इन्हें सेक लग चुका है। मैं भी निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो रेडी है जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इजी वे में हमने बना लिए जल्दी से ब्रेड क्रम्स। और हमारी जो किनारे अक्सर हम लोग ब्रेड के उतार देते हैं, सैंडविच कुछ ऐसे होते हैं जो किनारों के साथ अच्छे नहीं लगते, तो वो किनारे भी वेस्ट नहीं होंगे और ब्रेड स्लाइस भी जो हम नहीं खाना पसंद करते वो भी वेस्ट नहीं होंगे। और एक बहुत स्पेशल चीज़ बन भी जाती है जो कि बहुत सारी रेसिपीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कबाब, टिक्कियाँ, नगेट्स जो हैं उस पर यूज़ होते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये बहुत इजी क्विक रेसिपी है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। और आप चॉपर में भी बना सकते हैं, मिक्सी जार में भी और ब्लेंडर जग में भी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उसमें अच्छे से इसको पीस लीजिए और रेडी हो जाएंगे ब्रेड क्रम्स ज़बरदस्त से। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और उन्हें बॉईल करके मैंने अच्छे से मैश कर लिया। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ प्याज और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने छोटी छोटी सी काट ली हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे।
थोड़ा सा मैं इसके अंदर धनिया कटा हुआ और धुला हुआ डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भर के इसमें मैं सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आमचूर पाउडर, तकरीबन 1.5 टीस्पून। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अनारदाना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर लीमू का रस भी डाल सकते हैं, 1 लीमू का। ठीक है जी। अब हमने कर लेना है इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। तो सबसे पहले ब्रेड स्लाइस लेके हम लोग थोड़ा सा इसको पानी में डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो स्लाइसिस को थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। इसके अंदर ये फिलिंग जो हम लोगों ने पोटैटोज़ की रेडी की थी ये रखेंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे फोल्ड, घुमाते हुए फोल्ड कर देना। ब्रेड क्रम्स हम लोगों ने जो होममेड बनाए थे ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जिन्हें हम इसके ऊपर कोट करेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में करेंगे कोट। तो सब कटलेट जो हैं रेडी हो चुके हैं और अब बारी है फ्राई की। तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल दिया और एक एक करके मैं ये ब्रेड कटलेट रखती जाऊँगी इसके अंदर फ्राई होने के लिए। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और ना बहुत ठंडा है, और फ्लेम जो है वो मीडियम है। तो मैं ये ऐसे 1 बाय 1 सब रखती जाऊंगी। इसका जस्ट कलर गोल्डन ब्राउन आने पे हम लोग निकाल लेंगे ऑयल में से। तो ये कटलेट जो हैं बहुत मज़े के बनते हैं, और ख़ासकर बच्चों के जो स्कूल खुल गए हैं और हम लोगों को मदर्स को अब दोबारा वो लंच बॉक्सेस में क्या रखें कि जो प्रॉब्लम आती है उसके सल्यूशन के लिए भी, क्योंकि बच्चे ये बहुत शौक से खाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक साइड से जैसे ही कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा आ रहा है, मैं इसकी साइड्स टर्न करती जा रही हूँ और झटपट से ये बन जाते हैं, झटपट से फ्राई हो जाते हैं। ये देखें जी, ये फ्राई हो चुके हैं और मैं निकाल रही हूँ 1 बाय 1। बिलीव मी बहुत यमी, बहुत मज़े के स्नैक्स हैं ये। शाम में आप एज अ स्नैक चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बच्चों को बहुत मज़े के लगते हैं ये ब्रेड कटलेट। तो होममेड ब्रेड क्रम्स जो हैं हमारे वो मैंने ये एयर टाइट कंटेनर में कर लिए हैं सेफ़, और इसे अब हम काफ़ी दिनों तक कर सकते हैं यूज़। और ब्रेड कटलेट भी हमारे रेडी हैं, जो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं करती हूँ ट्राई और बताती हूँ आपको कि कैसे हैं, और अंदर से आपको इसकी लुक भी दिखाती हूँ। इट्स सो यम्मी, बाहर से क्रंची क्रिस्पी एंड अंदर से बहुत, ये देखें, स्पाइसी एंड सॉफ्ट, अमेजिंग। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।